नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है बुद्धिमान साधु। चलिए कहानी शुरू करते हैं। किसी राजमहल के द्वार पर एक साधु आया और द्वारपाल से बोला कि भीतर जाकर राजा से कहें कि उसका भाई आया है। द्वारपाल ने समझा कि शायद ये कोई दूर के रिश्ते में राजा का भाई होगा जो संन्यास लेकर साधु की तरह रह रहा होगा। सूचना मिलने पर राजा मुस्कुराया और साधु को भीतर बुलाकर अपने पास बैठा लिया। साधु ने पूछा, कहो अनुज, क्या हालचाल है तुम्हारे? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं भैया? राजा बोला। साधु ने कहा, जिस महल में मैं रहता था वह पुराना और जर्जर हो गया है, कभी भी टूटकर गिर सकता है। मेरे 32 नौकर थे, वो भी एक एक करके चले गए। पांचों रानियां भी वृद्ध हो गई हैं और अब उनसे कोई काम नहीं होता है। यह सुनकर राजा ने साधु को 10 सिक्के सोने के देने का आदेश दिया। साधु ने 10 सिक्कों को कम बताया। तब राजा ने कहा कि इस बार राज्य में सूखा पड़ा है, आप इतने से ही संतोष कर ले। साधु बोला, मेरे साथ 7 समंदर पार चलो, वहाँ सोने की खदानें हैं। मेरे पैर पड़ते ही समुद्र सूख जाएगा। मेरे पैरों की शक्ति तो आप देख ही चुके हैं। अब राजा ने साधु को 100 सोने के सिक्के देने का आदेश दिया। साधु के जाने के बाद मंत्रियों ने आश्चर्य से पूछा कि क्षमा कीजिएगा राजन, लेकिन जहाँ तक हम जानते हैं आपका कोई बड़ा भाई नहीं है, फिर आपने उस ठग को इतना इनाम क्यों दिया? राजन ने कहा कि देखो, भाग्य के 2 पहलू होते हैं, राजा और रंक। इस नाते उसने मुझे भाई कहा। जर्जर महल से उसका आश्रय उसके बूढ़े शरीर से था। 32 नौकर उसके दांत थे और 5 वृद्ध रानियां उसकी 5 इंद्रियां थी। समुद्र के बहाने उसने मुझे उल्हाना दिया कि राजमहल में उसके पैर रखते ही मेरा राजकोष सूख गया, क्योंकि मैं उसे मात्र 10 सिक्के ही दे रहा था, जबकि मेरी हैसियत उसे सोने से तोल देने की है। इसलिए उसकी बुद्धिमानी से मैं प्रसन्न होकर ही मैंने उसे 100 सिक्के दिए हैं और कल से मैं उसे अपना सलाहकार नियुक्त करूँगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी व्यक्ति के बाहरी रंग रूप से उसकी बुद्धिमानी का अंदाज़ा कभी भी नहीं लगाया जा सकता। हमें सिर्फ इसलिए कि किसी ने खराब कपड़े पहने हैं या वो देखने में अच्छा नहीं है, उसके बारे में गलत विचार नहीं बनाने चाहिए। तो दोस्तों, बताइएगा ये कहानी आपको कैसी लगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की अच्छी और मोटिवेशनल स्टोरी इस चैनल पर आपको मिलती रहती हैं। धन्यवाद।